अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़े का किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। किस्सा ये झूठा है लेकिन इसका एंड जो है वो सच्चा है। किस्सा सुनाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि सच्चे और अच्छे लोग यानी जो हक़ पे होते हैं वो आपको ज़्यादातर दो जगह मिलेंगे, या तो वो जेल में मिलेंगे या वो ज़मीन के अंदर मिलेंगे, क्योंकि दुनिया वाले जो है उनको इतनी आसानी से जीने नहीं देते। इन लोगों की बस एक ही खासियत होती है, इनको नींद बड़ी सुकून की आती है, चैन की नींद आती है इन लोगों को। और पैसा और पावर जहाँ होता है वहाँ इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। ये समझ लीजिए कि इनके साथ यही मामला होता है जो इस किस्से में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग इस किस्से को सुनिए और एक फ़ैसला खुद से अपने दिल में लीजिए कि आपको उस भीड़ का हिस्सा बनना है जो एक गलत रास्ते पे चल रही है, या आपको अकेले चलना है जो कि एक सही रास्ता हो। ये फ़ैसला आपको खुद करना है। हमारे सामने कुरान के बहुत सारे वाक़यात इस तरीके से मिलेंगे, जैसे असहाबे कहफ़ के वाक़े हैं कि उसमें जो चंद लोग थे, 7, 8, 9 जो भी अल्लाह ताला ने उनकी तादाद बताई है, तो उन्होंने एक अलग फ़ैसला चुना। वो अलग जो है रास्ते पे निकले, अल्लाह के रास्ते पे निकले, पूरी कौम से अलग हट के उन्होंने फ़ैसला लिया। इस तरह से आपको कुरान के बहुत सारे वाक़यात मिल जाएंगे जिसमें उम्मतों ने अलग से फ़ैसले लिए और सही रास्ते पे चले। मेजॉरिटी को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने हक़ को चुना। और ये बात ध्यान रखिए, जब आप हक़ को चुनेंगे तो आपके साथ परेशानियाँ ही आएंगी, आपके साथ मुसीबतें ही आएंगी, क्योंकि ये जो हक़ वाला रास्ता है ये है ही परेशानी वाला रास्ता। तो आपको चुनना है, ख़ुद फ़ैसला करना है कि आपको परेशानी वाला रास्ता चुनना है या आपको सहूलत वाला रास्ता चुनना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सही रास्ते पे चल रहे हों और उस पर परेशानियाँ ना हो और वो रास्ता सही हो। आपको ऐसा लगता हो भले से कि वो रास्ता सही है, लेकिन वो रास्ता सही हो ही नहीं सकता जब तक उस रास्ते पर आपको परेशानियाँ ना मिले। मैं अपना किस्सा शुरू करता हूँ। किस्सा इस तरीके से है कि एक गाँव था। गाँव के अंदर जो है वो उस गांव के सारे लोग जो है वो सुबह ही सुबह काम पे चले जाते थे और रात को शाम को जो है काम से वापस लौटते थे। यानी पूरे दिन जो है उस गांव के अंदर जो है किसी भी तरह का कोई मर्द मौजूद नहीं होता था। सारी औरतें और जो है वो अपने काम धंधों में लगी रहती थी। उस गांव के ऊपर जो है वो डाकुओं ने एक दिन हमला करा और वो घरों में घुस गए। उन्होंने वहाँ पे माल औरतों से लूटा, जो भी उनका जेवर थे, कैश था, रुपया पैसा, और उन्होंने जाते जाते जो है वहाँ पर जितनी भी औरतें थीं उन सब का जो है वो उन्होंने ज़्यादती करी। यानी उन सबको जो है उन्होंने उनका रेप कर दिया डाकुओं ने। अब बज़ाहिर औरत जो है वो एक कमज़ोर जो है वो मानी जाती है जिस्मानी एतबार से मर्द के मुकाबले में, तो औरतों ने मज़ाहमत करी होगी लेकिन वो जो है उसमें कामयाब नहीं हो पाई। एक औरत ऐसी थी जिसने हिम्मत करी और जो है जो डाकू उसके घर में घुसा था उससे उसने मुकाबला करा और उस डाकू से उसने मुकाबले में उस डाकू को पिछाड़ दिया, उसको जान से मार दिया। और जान से तो क्या मारा, उसकी गर्दन भी जो है उस औरत ने जो है उसके जिस्म से अलग कर दी। अब खैर बाकी डाकुओं को इस बात का पता था नहीं। बाकी डाकुओं ने जो है अपना काम करा और अपने अपने घरों से, सबके घरों से निकले, माल दौलत ली और अपने घोड़ों पर बैठ के ये जा और वो जा। और जब डाकू चले गए तो फिर औरतें लूटी पीटी सब अपने घरों से बाहर निकली। भाई घर में कब तक बैठी रहेंगी। अब जब सब बाहर निकली तो सबको अफसोस भी था और मतलब ये है कि जान बचने की खुशी भी थी। अब खुशी मनाएं या अफसोस करें, आपस में बातें करी रही थी। इतने में ये औरत अपने घर से बाहर निकली। इसके हाथ में जो है डाकू के एक आदमी की गर्दन जो है वो सर जो है उसने उसके हाथ में ले रखा था। उन औरतों को देख के बड़ा ताज्जुब हुआ, उनको बड़ी हैरत हुई कि यार ये इसने कैसे कर लिया ये काम। तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि भाई तुमने ये क्या मामला करा। वो कहने लगी भाई मैंने जो है हिम्मत नहीं हारी और मैंने कोशिश करी कि भाई मैं जो है आखिरी दम तक लड़ूंगी और मुझे जो है फ़तह मिल गई, मुझे जीत मिल गई और मैं अपनी इज़्ज़त को भी बचाने में कामयाब हो गई, मेरा रुपया पैसा भी बचा रहा और मैंने जो है डाकू को भी कत्ल कर दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि इस औरत को शाबाशी मिलती, इसकी वाहवाह होती, इसको मुबारकबाद दी जाती, लेकिन हुआ इसके बरक्स। इन सारी औरतों ने मिल के इस औरत का कत्ल कर दिया। इन सब औरतों ने इकट्ठा होके एक मीटिंग बिठाई और ये तय करा कि इस औरत का कत्ल होना ही बेहतर है। इसका ज़िंदा रहना जो है वो हमारी आगे की पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर देगा और हमारे शोहर जो है हमें इतने ताने मारेंगे, इतनी सलावतें सुनाएंगे कि हमारी पूरी ज़िंदगी और पूरी नस्लें जो है हमारी बर्बाद हो जाएंगी इस एक औरत की वजह से, क्योंकि इसने हिम्मत दिखाई और हम हिम्मत नहीं दिखा पाए। तो सारी औरतों ने मिल के जो है इस औरत को कत्ल कर दिया मर्दों के आने से पहले पहले। तो कहने का मकसद ये है कि यही हमारा माशरा है, यही होता आया है और यही होता भी रहेगा, आगे भी ऐसा ही होगा। जब भी आप सही बात करेंगे, आप हक़ पे होंगे,
आप सीधे रास्ते पे होंगे तो लोग आपको चलने नहीं देंगे, लोग कहेंगे हमारे हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। अगर आप हमारे हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जीते तो आपका भी अंजाम वही होगा जो इस औरत का हुआ है, या तो आप जेल में होंगे या ज़मीन के अंदर होंगे। और अगर दुनिया में आप ज़मीन पे चल फिर भी रहे होंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो मुर्दा लोगों से कुछ कम नहीं होगी। आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को सब अपनी न्यूज़ से शेयर करिए।